यतो न कैश्चित् जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं
नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भगवती श्लोके उत्तमाश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु गौरीश शत प्रणाम। तो प्रहलाद महाराज दैत्य पुत्रों को ज्ञान दे रहे हैं और वो लोग काफी आकर्षित भी हैं प्रहलाद महाराज से। 17वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यतो न क्वचित क्वच कुत्रचिद वा दीनः स्वम् आत्मानम् अलम समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीडा मृगो यत् गडो विसर्गः ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणम् आदिदेवम् समुक्त संगैः इशितो अपवर्गः। मेरे साथ पढ़िए। यतो न क्वचित क्वच कुत्रचित् वा यतो यतो न न क्वचित् कश्चित् क्वच कश्चित् कुत्रचिद्वा कुत्रचिद्वा दीनः स्वम् आत्मानम् अलम् समर्थः दीनः दीनात्मानम् क्षमात्मानम् अलं समर्थः समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार विमोचितुं उचितं कामदृशां कामदृशां विहार विहार क्रीडा मृगो यत् निगडो विसर्गः क्रीडामृगो क्रीडामृगो जग्निगडो विसर्गः ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या ततो विदुरात् विदुरापरिहृत्य परिहृत्य दैत्या दैत्या दैतेषु संगम विषयात्मकेषु दैत्येषु संगमे सङ्गविषयात्मकेषु विषयात्मकेषु उपेतु नारायणम् आदिदेवम् उपेतनारायणमादिदेवम् उपेतनारायणमादिदेवम् समुक्त संगैः इशितो अपवर्गः। समुक्तसङ्गैषितो वर्गः। समुपवर्ग शब्दार्थ है यतः क्योंकि न कभी नहीं क्वचित कोई क्व किसी स्थान में च भी कुत्रचित किसी समय व अथवा दीन अल्प ज्ञान वाला स्वम अपना आत्मान स्वयं अलम अत्यधिक समर्थ समर्थ सशक्त विमोचितुम मुक्त करने के लिए काम शाम काम काम पुल काम लुप स्त्रियों का जो कामी होती है विहार विषय सुख में क्रीड़ा मृग खिलौना मनोरंजन का साधन यत जिसमें निकट जो भवबंधन की जंजीर है विसर्ग पारिवारिक संबंधों का विस्तार तथा ऐसी परिस्थिति में धूरा दूर से ही परिहृत्य त्याग करके दैत्या हे दैत्य के पुत्र मेरे मित्रों दैत्येशु दैत्यों के मध्य संगम साथ विषय आत्मकेशु जिन्हें इंद्र भोग की लत है व्यसनी जो उपेत पास जाना चाहिए नारायणम भगवान नारायण के आदि देवम समस्त देवताओं के उद्गम सह वह मुक्त संग मुक्त पुरुषों की संगति द्वारा ईशितः इच्छित अपवर्ग मुक्ति का मार्ग। वो कहते हैं इस तरफ आओ तो वहां खाली कुकर शुकर की तरह जी रहे हैं विषय भोग के लिए। प्रहलाद महाराज इतने छोटे बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं इस चीज का। मेरे साथ पढ़िए। हे मित्रों हे हे मित्रों मित्र हे दैत्य पुत्रों
हे दैत्य पुत्रों, दैत्य पुत्रों, यह निश्चित है कि ये ये निश्चित है कि निश्चित है कि भगवान के ज्ञान से विहीन भगवान के भगवान के ज्ञान से ज्ञान से विहीन विहीन कोई भी अपने को कोई कोई भी भी अपने को अपने को किसी काल या किसी किसी काल या काल या किसी देश में किसी देश देश में में मुक्त करने में समर्थ नहीं रहा है। मुक्त करने में समर्थ नहीं करने रहा में है। समर्थ नहीं रहा है। हाँ, अगर भगवान का ज्ञान नहीं है वो मुक्त कर ही नहीं सकता आपको, ज्ञान वहीं से आता है। उल्टे उल्टे ऐसे ज्ञान विहीन लोग ऐसे ऐसे ज्ञान ज्ञान विहीन के लोग लोग भौतिक नियमों से बांधे जाते हैं। भौतिक भौतिक नियमों से नियमों बांधे से जाते बांधे हैं। जाते हैं। वे वास्तव में इंद्र विषय में लिप्त रहते हैं। वे वास्तव वास्तव में में इंद्रिय इंद्रिय विषय में विषय लिप्त में रहते लिप्त हैं रहते हैं हाँ, और उनका लक्ष्य और और उनका उनका लक्ष्य लक्ष्य स्त्रियां होती हैं। स्त्रियां होती क्रिया हैं। होती है। निसंदेह निस्संदेह ऐसे लोग ऐसे लोग ऐसे लोग आकर्षक स्त्रियों के हाथ के खिलौने बने रहते हैं। आकर्षक स्त्रियों के स्त्रियों हाथ के के हाथ खिलौने के बने खिलौने रहते बने रहते हैं। ऐसी जीवन धारणाओं के शिकार बनकर हैं। ऐसी जीवन ऐसी धारणाओं जीवन के शिकार धारणाओं के बनकर शिकार बनकर वे बच्चों, वे बच्चों, नातियों, नातियों नातियों पर नातियों होना चाहिए, पर नातियों है, पर नातियों से घिरे तथा रहते हैं। पर नातियों से सपा घिरे रहते नातियों से घिरे रहते हैं। और इस तरह से वे हैं। और और इस इस तरह ये भव बंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। भवबंधन की जंजीरों से जकड़े जाते हैं। जो लोग ऐसी जीवन धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं, जो लोग ऐसी जीवन धारणा ऐसी में जीवन बुरी धारणा में बुरी तरह लिप्त रहते हैं। वे दैत्य कहलाते हैं। वे दैत्य कहलाते दैत्य हैं। कहलाते हैं। हाँ, दैत्य की परिभाषा भी दे दी। दैत्य किसे कहते हैं, ये तो हम लोग ज्यादातर दैत्य हैं। इसलिए यद्यपि तुम इसलिए जब इसलिए भी यद्यपि तुम तुम सभी दैत्यों के पुत्र हो, सभी दैत्यों के दैत्यों के पुत्र पुत्र हो, हो, हाँ, क्योंकि वो कह रहे मैं खुद भी हूँ, किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो किंतु ऐसे व्यक्तियों से दूर रहो और भगवान नारायण की शरण ग्रहण करो, और और भगवान नारायण भगवान की नारायण शरण की शरण ग्रहण करो, जो समस्त देवताओं के उद्गम हैं। जो समस्त जो देवताओं समस्त के उद्गम देवताओं है। के उद्गम है। क्योंकि नारायण भक्तों का चरम लक्ष्य क्योंकि नारायण क्योंकि भक्तों का नारायण चरण भक्त का चरम लक्ष्य भव बंधन से मुक्ति पाना है। भाव बंधन से भवबंधन मुक्ति से पाना मुक्ति है। पाना है। हाँ, और दैत्यों का क्या है, भव बंधन में रहना। वो कह रहे बंधन से निकलो, क्योंकि यहाँ ये कुकर सुकर का लाइफ है, ये अच्छा नहीं है। इस चीज को बच्चों को समझा दिया उन्होंने, समझ भी गए हो। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए। प्रहलाद महाराज के दार्शनिक शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। प्रहलाद महाराज की दार्शनिक धारणा है कि मनुष्य को ग्रस्त जीवन के अंधकूप को त्याग कर भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के लिए जंगल में चला जाना चाहिए। हित्वात्मपातम ग्रहम अंधकूपम वनः गतो यदिर्मार्शयेत्। इस श्लोक में भी वे इसी बात पर बल दे रहे हैं और मानव समाज के इतिहास में कोई कभी या कहीं भी अपने परिवार के स्नेह तथा आसक्ति के कारण मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकता। यहाँ तक कि जो ऊपर से बहुत पढ़े लिखे लगते हैं उनमें भी वही पारिवारिक आसक्ति पाई जाती है। यहाँ तक कि वृद्ध अवस्था या आश्वस्त अवस्था में भी वे अपनी परिवारों की संगति नहीं छोड़ पाते, क्योंकि वे इंद्रिय भोग के प्रति आसक्त रहते हैं। जैसा कि हमने कई बार व्याख्या की है। यम मैथुनाग्रहे मेध ग्रहम इधि सुखम हेतुच्छम। यथा कथित गृहस्थ मात्र यौन सुख के प्रति आकृष्ट रहते हैं, इस प्रकार वे अपने को पारिवारिक जीवन की श्रृंखला से बद्ध रखते हैं। यही नहीं, वे अपने बच्चों को भी
इसी तरह बांधा रखना चाहते हैं। ऐसे लोग स्त्रियों के हाथ की कठपुतलियां बनकर संसार के गहतम भाग में जा गिरते हैं। अदांतर गोभिर्विश्रताम तस्मत् तमिस्त्रम पुनः पुनश्च चर्वितः चर्वणानाम। चूंकि वे अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख पाते, अतएव वे चर्वित चर्वण जीवन बिताते रहते हैं और संसार के घोर अंधकार युक्त भागों में नीचे चले जाते हैं। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे दैत्यों की संगति छोड़कर भक्तों की संगति करे। इस प्रकार वह भव बंधन से मुक्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। कितना बिल्कुल सच्चा ज्ञान है कि कोई ग्रस्त में पढ़ करके भव बंधन से मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि चर बढ़ाना वही चीज आप करते जाते हैं, इतने फंस जाते हैं। आपके पहले आपका यौन जीवन होता है, बच्चे होते हैं, फिर बच्चे के फिर आपके नाती होते हैं, परनाती होते हैं, उनमें आप इतने उलझ जाते हैं कि जैसे हम बार बार कहते हैं कि एक समय आता है जब ये इसको त्याग दो। जो वानप्रस्थ या सन्यास की बात कही गई है वो तो अभी जंगल वाला का तो प्रश्न ही नहीं उठता। क्या है? वानप्रस्थ घर में रह के क्या चीजों से अटैचमेंट छोड़ दीजिए वानप्रस्थ में, और उसके बाद एक समय आता है आप अपने को सन्यासी की तरह रखिए। ये संभव है, ये संभव है ये चीज, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया हमने तो फिर इसी चक्कर में 84 लाख में हम घूमते रहेंगे। ये प्रहलाद महाराज ये ज्ञान उन बच्चों को दे रहे हैं जो उन्हीं के उम्र के हैं, और उनको समझ भी आ रहा है। हम इतने बड़े होके हमको नहीं समझ आता है ये, क्योंकि ये माया है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं समझते। लोग जो भगवान से जुड़े नहीं हैं उनको तो समझ ही नहीं है, उनको तो ये ज्ञान भी नहीं है कि ऐसा भी होता है। वो तो सोचते हैं वही जिंदगी है। ये जैसे प्रभुपाद ने बताया, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी माया अपरत ज्ञान, जिनका ज्ञान माया ने कर लिया, वही अपने को उसी ढंग से उसी ढंग से रखते हैं, भौतिक जगत में भव बंधन से जुड़े रहते हैं। नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहु आयासो असुर आत्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वतः। मेरे साथ पढ़िए। नहीं अच्युतम प्रीणयतो नहीं अच्युतम अयच्युतं प्रीणयतो प्रणयतो बहु आयासो असुर आत्मजा बहवायासो सुरात्मजा यशुरात्मजा आत्मत्वात् सर्वभूतानां आत्मत्वात् सर्वभूतानां सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इह सर्वतः। चित्तत्वामप्यः सर्वतः। सर्वतः। शब्दार्थ न नहीं ही निसंदेह अच्युतम कभी न गिरने वाले भगवान, प्रीणयतः तुष्ट करते हुए, बहु अत्यधिक, आयासः प्रयास, असुर आत्मजा हे असुर पुत्रों, आत्मत्वात् सिद्ध होने के कारण, सर्वभूतानां सारे जीवों का, सिद्धत्वात् स्थापित होने से, यह इस संसार में सर्वतः सभी दिशाओं में, सभी कालों में तथा सभी दृष्टिकोणों से। फिर क्या कह रहे हैं? हे मेरे साथ पढ़िए। हे दैत्य पुत्रों, हे दैत्यपुत्र हे दैत्य पुत्रों, भगवान नारायण ही भगवान नारायण नारायण ही ही समस्त जीवों के पिता और मूल परमात्मा हैं। समस्त समस्त जीवों के जीवों पिता के और पिता मूल और मूल परमात्मा है। परमात्मा है। फलस्वरूप फलस्वरूप स्वरूप उन्हें प्रसन्न करने में उन्हें प्रसन्न करने में में या किसी भी दशा में या या किसी भी दशा में उनकी पूजा करने में, उनकी उनकी पूजा पूजा करने करने में बच्चे या वृद्ध को बच्चे या बच्चे वृद्ध या को वृद्ध को कोई अवरोध नहीं होता। कोई अवरोध कोई नहीं होता। अवरोध नहीं होता।
जीव तथा भगवान का जीव तथा भगवान तथा का भगवान का अंतः संबंध एक तथ्य है। अंतः अंतर संबंध एक संबंध एक तथ्य तत्व है। हाँ, ये फैक्ट है कि हमारा भगवान से संबंध है। वो हम नित्यदास भगवान स्वामी, अतः भगवान को प्रसन्न करने में कोई कठिनाई नहीं है। अतएव भगवान अतः को प्रसन्न भगवान को करने में प्रसन्न कोई करने में कठिनाई कोई नहीं है। कठिनाई नहीं है। हाँ, तो बता रहे हैं उनको तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा माता जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। कोई यह पूछ सकता है, यह ठीक है कि मनुष्य पारिवारिक जीवन के प्रति अत्यंत आसक्त रहता है, किंतु यदि उसे यह जीवन त्याग कर श्री भगवान की सेवा में आसक्त होना है तो उसे उतना ही प्रयास करना होगा तथा कष्ट झेलना होगा। अतएव इस प्रकार कष्ट झेलकर श्री भगवान की सेवा में लगने से क्या लाभ, यह वैध आपत्ति नहीं है। श्री भगवान श्रीमद् भगवद गीता में बल देकर कहते हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिताः। हे कुंती पुत्र, यह जान लो कि इस भौतिक प्रकृति में समस्त योनियां जन्म द्वारा संभव होती है और मैं वीर्यदाता पिता हूँ। परम भगवान नारायण सभी जीवों के वीर्यदाता पिता है, क्योंकि सभी जीव परमेश्वर के अंश है। ममैवांशो वांशो जीव भूतः। जिस प्रकार पिता तथा पुत्र के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं होती, उसी प्रकार नारायण तथा जीवों के मध्य स्वाभाविक घनिष्ठ संबंध को पुनः स्थापित करने में कोई कठिनाई नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। यदि कोई रंच मात्र भी भक्ति करता है तो नारायण उसे बड़े से बड़े संकट से बचाने हेतु सदैव सन्नद्ध रहते हैं। इसका सर्वविदित उदाहरण अजामिल है। अजामिल ने अनेक पाप कर्म करके अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से विलग कर लिया था और यमराज ने उसे दोषी ठहराकर अत्यंत कठोर दंड देना चाहा, लेकिन उसने मृत्यु के समय नारायण का नामोच्चारण किया था। यद्यपि वह भगवान नारायण को नहीं बुला रहा था बल्कि उसके पुत्र नारायण को बुला रहा था, तो भी वह यमराज के हाथों से बचा लिया गया। इसलिए नारायण को प्रसन्न करने में उतना प्रयत्न नहीं करना पड़ता जितना कि अपने परिवार को, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न करने में करना पड़ता है। हमने देखा है कि जाने माने राजनीतिक नायक अपने आचरण में थोड़ी सी भी गड़बड़ी के कारण जान से मारे गए हैं। अतएव किसी समाज, परिवार, जाति तथा राष्ट्र को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु भगवान नारायण को प्रसन्न कर पाना तनिक भी कठिन नहीं है। यह अत्यंत सरल काम है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह भगवान नारायण के साथ अपने संबंध को पुनः जागृत करे। इस दिशा में थोड़ा प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी, जबकि अपने तथाकथित परिवार, समाज तथा राष्ट्र को अपने जीवन का बलिदान देकर भी प्रसन्न कर पाना संभव नहीं होगा। श्री भगवान के पवित्र नाम के श्रवण तथा कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु में निहित थोड़ा प्रयास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने में सफल बना सकता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना आशीर्वाद परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, कहकर दिया है। यदि कोई मनुष्य जीवन का वास्तविक लाभ उठाना चाहता है तो उसे श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन अपनाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ये देखिए कितना अच्छा लिखा है प्रभुपाद ने कि आप परिवार को, किसी को, परिवार के किसी को आप संतुष्ट करना चाहिए, करने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत। और भगवान को संतुष्ट करने के लिए मेहनत बिल्कुल कम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उनके नाम का जप करने से भगवान खुश हो जाते हैं। ये फिर उसके बाद और भी चीजें हैं जिससे आप कुछ कर सकते हैं। आपका मन करता है मैं भगवान का अभिषेक करूं, करिए ना, भगवान खुश होंगे। पुष्प अर्पित करिए, भगवान खुश होंगे। चंदन अर्पित करिए, भगवान खुश होंगे। और फिर ये करने के बाद आप भगवान को भोग लगाइए, भगवान खुश होंगे, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो अगर कोई भक्त मुझे प्रेम से देता है मैं स्वीकार कर देता हूँ। जो आप बना सकते हैं, आपने दिया, जब किया, तो सब भगवान को खुश करने के लिए बहुत परिश्रम नहीं है।
जबकि आप घर के किसी सदस्य को खुश करना है तो आपको प्रभुपाद दिख रहे हैं, अपना जीवन लगा दो, मुश्किल है। आप, क्योंकि हम लोगों में इतने ज्यादा डिफेक्ट होते हैं, आपको बहुत अच्छे इंसान मिलने बड़ा मुश्किल है। कोई आपको ऐसा मिले जिसमें कलमश नहीं, जो स्टेट पर आर्जवम, जो सरल सरल जीवन है, वो वही बोलते हैं जो सच है। तो ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं, और आपने उनके साथ कोई पाखंड किया, वो तब भी अपने को नहीं बदलते हैं, तब भी वो ऐसे ही रहते हैं। आपको ग्लानि होती है कि मैंने इनके साथ ऐसा क्यों किया, उनसे आप माफी मांगते हैं, वो कहते हैं अरे नहीं, माफी मुझे नहीं, भगवान से मांगो, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसे लोग मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं? जो भगवान के भक्त होते हैं या जो भगवान से जुड़े होते हैं, उनमें आपको कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनमें गंदगी नहीं होती। ये ऐसे लोग, मैंने अपने जीवन में ऐसे कुछ लोग मुझे मिले जिनमें कतई कोई अंदर कलमश नहीं लगता, लेकिन वो लोग, गड़बड़ क्या था, भक्ति में नहीं थे। भक्ति में नहीं होने से गड़बड़, वो भक्ति के लिए बिल्कुल ऐसे कैंडिडेट जो हैं क्वालिफाइड हैं फॉर डिवोशनल सर्विस। ऐसा ही चाहिए जो भगवान के सामने आप 5 साल के बच्चे की तरह बिहेव करें, कि भगवान के सामने आपकी गर्दन क्यों अकड़नी चाहिए। भगवान के सामने आप खड़े होते हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोग झुकना ही नहीं चाहते हैं, बड़ी मुश्किल से कहो हाथ जोड़ देते, झुक नहीं सकते, इतनी इतनी अकड़ है उनके गर्दन में। नहीं, और कुछ भगवान के सामने जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ये भौतिक जगत में भी होता है। आप, कोई व्यक्ति ऐसा हो, अगर आप किसी किसी भी सब्जेक्ट में आप काम करते हैं, वो उसका महान पंडित है उस सब्जेक्ट का, आप जब उनको सुनते हैं कभी कि उनको कितना ज्ञान है उसमें, वो आपके सामने आते हैं, आपका सिर अपने आप झुक जाता है। ये किसी किसी के सामने इतना ज्ञानी, भौतिक भौतिक बात कर रहा हूँ। ऐसे ही जब हम भक्ति में आते हैं, कोई व्यक्ति आपको मिलते हैं, अक्सर में भक्ति में जितने भी हैं उनमें समर्पण करने की बहुत शक्ति होती है। वो सेवा सेवा वाली भावना होती है। आपको इतना अच्छा लगता है उनको देखकर। परावरेषु भूतेषु ब्रह्म स्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेषु अत महत्सु च गुणेषु गुण साम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः प्रत्यग आत्मस्वरूपेण स्वरूपेण च स्वयं व्याप्त व्यापक निर्देशो ही अनिर्देशो अविकल्पितः केवल अनुभव आनंद स्वरूपः परमेश्वरः माया अंतः अंतहित ऐश्वर्य ईयते गुण सर्गया। मेरे साथ पढ़िए। परावरेषु भूतेषु परावरेषु परावरेषु भूतेषु भूतेषु ब्रह्म अंत स्थावरादिषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु ब्रह्मान्तस्तवदादिषु भौतिकेषु विकारेषु भौतिकेषु भूतिकेषु विकारेषु विकारेषु भूतेषु अतमहत्सु च भूतेषु भूतेष्वहमहत्सु च यमहत्सु च गुणेषु गुण साम्ये च गुणेषु गुणेषु गुणसाम्ये गुणसाम्ये च च गुण व्यतिकरे तथा गुणव्यतिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा एको एव परो हि आत्मा भगवान ईश्वरो अव्ययः भगवानीश्वरोऽव्ययः भगवानीश्वरयव्ययः पृथग् आत्मस्वरूपेण
प्रत्यगात्मस्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं दृश्यरूपेण च रूपेण च स्वयं स्वयम् वाप्य व्याप्य व्यापक निर्देशो व्याप्यव्यापकनिर्देशो व्याप्तव्यापकनिर्देशो ही अनिर्देशो अविकल्पितः निर्देशो अनिर्देश्य विकल्पितः विकल्पितः केवल अनुभव आनंद केवल केवलानुभवानंद अनुभवानंद स्वरूप परमेश्वर स्वरूपः रूप परमेश्वरः परमेश्वर का माया अंतहित ऐश्वर्य मायान्तरहितैश्वर्य ऐश्वर्य अंतर्हित ऐश्वर्य ईयते गुण सर्गया ईयते गुण गुणसर्गया सर्गया शब्दार्थ है पर अवरेशु परावरेशु जीवन की श्रेष्ठ या नारी की स्थिति में भूतेषु जीव में ब्रह्म अंत ब्रह्मा में समाप्त होने वाले स्थावर आदिशु पेड़ पौधों जैसे अचल प्राणी से लेकर भौतिकेशु भौतिक तत्वों में विकारेशु रूपांतरों में भूतेषु प्रकृति के 5 स्थूल तत्वों में अथ साथ ही महत्सु महत तत्व में पूर्ण शक्ति चाव की गुणेशु प्रकृति के गुणों से गुण साम्य भौतिक गुणों के संतुलन में च तथा गुण व्यतिकरे प्रकृति के नियमों के असमान प्राकट्य में तथा और एक एकमात्र पर दिव्य हे निसंदेह आत्मा मूल स्रोत भगवान ईश्वर नियंता अव्यय विकार रहित प्रत्यक आंतरिक आत्मस्वरूपेण परमात्मा के रूप में अपने मूल स्वाभाविक पद के द्वारा दृश्य रूपेण अपने दृश्य रूपों द्वारा च भी स्वयं स्वयं व्याप्त व्यापक सर्वव्यापी निर्देश वर्णन किए जाने वाला ही निश्चय अनिर्देश जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता सूक्ष्म उपस्थिति के कारण अविकल्पिता बिना भेदभाव के केवल एकमात्र अनुभव आनंद स्वरूप जिसका स्वरूप आनंद पूर्ण तथा ज्ञान से युक्त है परम ईश्वर परमेश्वर परम शासक माया द्वारा अंतर्हित आवृत ढका हुआ ऐश्वर्य जिसका असीम ऐश्वर्य ईयते भूल से मान लिया जाता है गुण सर्गया प्रकृति के गुणों की अन्योन्य क्रिया से मेरे साथ पढ़िए परम नियंता भगवान परम परम नियंता नियंता भगवान भगवान जो अच्युत तथा अजय हैं जो अच्युत तथा अजय है तथा जय है जीवन के विभिन्न रूपों में जीवन के जीवन के विभिन्न रूपों में यथा पौधे जैसे स्थावर जीवों से लेकर यथा पौधे जैसे तथा स्थावर पौधे जीवों से जैसे स्थावर लेकर जीवन से लेकर प्रथम जन्मे प्राणी ब्रह्मा तक में उपस्थित हैं प्रथम जन्मे प्रथम प्राणी जन्मे ब्रह्मा प्राणी ब्रह्म तक में उपस्थित है हाँ किसी में ऊपर से नीचे सब में उपस्थित वे अनेक प्रकार की भौतिक सृष्टियों में भी उपस्थित हैं वे अनेक प्रकार वे की अनेक भौतिक प्रकार सृष्टियों की में भी भौतिक उपस्थित हैं स्थितियों में भी उपस्थित है तथा सारे भौतिक तत्वों तथा सारे तथा भौतिक सारे तत्वों भौतिक तत्वों संपूर्ण भौतिक शक्ति संपूर्ण भौतिक संपूर्ण शक्ति भौतिक शक्ति एवं प्रकृति के तीनों गुणों एवं एवं प्रकृति के प्रकृति तीनों के गुणों तीनों गुणों ततो रजो तथा तमो रजो चतुर्दशो तथा तमो के गुण साथ साथ अव्यक्त प्रकृति के साथ के साथ 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 अव्यक्त प्रकृति एवं मिथ्या अहंकार में भी उपस्थित हैं एवं मिथ्या एवं अहंकार में भी मिथ्या उपस्थित अहंकार है में भी उपस्थित है सब जगह एक होकर भी वे एक होकर एक भी वे होकर भी वे सर्वत्र उपस्थित रहते हैं सर्वत्र उपस्थित सर्वत्र रहते हैं उपस्थित रहते हैं वे समस्त कारणों के कारण वे ये समस्त समस्त कारणों के कारण कारण के कारण दिव्य परमात्मा भी हैं दिव्य ये परमात्मा भी है परमात्मा भी है जो सारे जीवों के अंतःस्थल में जो सारे जीवों सारे के जीवों अंतःस्थल के में अंतस्थल में प्रेक्षक के रूप में उपस्थित हैं प्रेक्षक के रूप में प्रेक्षक उपस्थित के है रूप में उपस्थित है हाँ तो आपका लेखा जोखा बनाने के लिए
उन्हें व्याप्त तथा सर्वव्यापक परमात्मा के रूप में उन्हें व्यापक उन्हें तथा व्यापक सर्वव्यापक तथा परमात्मा के रूप सर्वव्यापक में परमात्मा के रूप में इंगित किया गया है, इंगित किया गया इंगित है। किया गया है, लेकिन वास्तव में उनको लेकिन लेकिन वास्तव में वास्तव उनको में उनको इंगित नहीं किया जा सकता। इंगित नहीं किया जा इंगित नहीं सकता। किया जा सकता। वे अपरिवर्तित वे वे अपरिवर्तित अपरिवर्तित तथा अविभाज्य हैं। तथा तथा अविभाज्य है। अविभाज्य है। हाँ, अपरिवर्तित है, सही बात है, अविभाज्य भी है। तो आप टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर नहीं बांट सकते। क्या करते हैं भगवान? विस्तार करते हैं अपना। वे परम सच्चिदानंद के रूप में अनुभव किए जाते हैं। वे परम वे परम सच्चिदानंद के सच्चिदानंद रूप के में रूप में अनुभव अनुभव किए किए जाते हैं। जाते हैं। माया के आवरण से ढके होने के कारण माया के माया आवरण के से ढके आवरण से होने के ढके कारण हुए नास्तिक को नास्तिक को नास्तिक को वे अविद्यमान प्रतीत होते हैं। वे अविद्यमान वे प्रतीत होते हैं। अविद्यमान प्रतीत होते हैं। हाँ, कि नास्तिक उनको जान ही नहीं सकता। माया, भगवान अपनी अंतरंगा माया से भी अपने को ढक देते हैं, ताकि ये जो असुर है, जो माया के ये, उनको, नास्तिक हैं, उनको भगवान दिख ही नहीं सकते। आप भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान आपको दिख सकते हैं, उनको कभी नहीं। भगवान का अर्चा विग्रह है, आप भगवान मान करके आपका मस्तक झुकता है, आप दंडवत करते हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि उनको भगवान मानते नहीं, और भगवान भी कभी उनको ये बुद्धि नहीं देते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता बालकृष्णन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्री शील प्रभुपाद जी द्वारा श्री शील प्रभुपाद जी की जय। भगवान न केवल समस्त जीवों के परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं, अपितु एक साथ वे सारी सृष्टि में प्रत्येक वस्तु में व्याप्त हैं। वे समस्त परिस्थितियों में और सभी समय विद्यमान रहते हैं। वे ब्रह्मा जी के हृदय में विद्यमान रहते हैं और कुकुरों, शुक्रों, वृक्षों, पौधों इत्यादि के भी अंतस्थल में रहते हैं। वे सर्वत्र उपस्थित हैं। वे न केवल जीवों के हृदय में उपस्थित हैं, अपितु भौतिक वस्तुओं में, यहाँ तक कि भौतिक विज्ञानियों द्वारा खोजे गए परमाणु, प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों में भी रहते हैं। भगवान 3 रूपों में उपस्थित रहते हैं, ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान। क्योंकि वे सर्वत्र विद्यमान हैं, अतएव उन्हें सर्व खलविदम ब्रह्मा के परे विद्यमान कहा गया है। भगवत गीता में से पुष्टि होती है कि अपने ब्रह्मा रूप के द्वारा कृष्ण सर्वव्याप्त हैं, यानी माया ततम इदम सर्वम। लेकिन ब्रह्मा कृष्ण पर आश्रित है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठहम्। कृष्ण के बिना ब्रह्मा या परमात्मा का अस्तित्व नहीं हो सकता। अतएव भगवान परम सत्य की चरम अनुभूति है। यद्यपि वे प्रत्येक हृदय के भीतर परमात्मा रूप में स्थित है, फिर भी वे एक हैं, चाहे वो व्यक्तिगत रूप में हो या सर्वव्यापी ब्रह्मा के रूप में। कृष्ण परम कारण स्वरूप है, और जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण की है, वे उनकी तथा उनकी उपस्थिति का अनुभव ब्रह्मांड में तथा प्रत्येक परमाणु में कर सकते हैं। अंडरास्था, ये पढ़ दीजिए माता जी। हरे कृष्ण। अंडांतरस्थम परमाणु चयंतरस्थम। धन्यवाद प्रभु जी। ये अनुभूति केवल उन भक्तों को होती है जिन्होंने भगवान के चरण कमलों पर अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है। अन्यों के द्वारा ये संभव नहीं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवत गीता में की है। देवी ही एषा गुणमयी मम मया दुरत्यया मामेव ये प्रभयन्ते मायामेति तरन्ति ते। सौभाग्यशाली जीव ही भक्तिमयी प्रकृति में शरणागति की विधि को स्वीकार करते हैं। अनेक लोगों में विविध योनियों में चक्कर लगाने के बाद जब मनुष्य को भक्त की कृपा से परम सत्य का असली ज्ञान होता है, तो वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। जैसा कि भगवत गीता में पुष्ट हुआ है, बहु नाम जन्मने ते ज्ञानवान माम प्रबंधते। देती कुलों में उत्पन्न प्रहलाद महाराज के सहपाठियों ने सोचा कि ब्रह्मा की अनुभूति
कर पाना अत्यंत कठिन होगा। निस्संदेह अनेक लोग यही बात कहते हैं, इसका हमें अनुभव है, किंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। ब्रह्मा समस्त जीवों से घनिष्ठता पूर्वक संबंधित हैं। अतएव यदि कोई वैष्णव दर्शन को समझता है जो ये बतलाता है कि ब्रह्मा किस तरह सर्वत्र उपस्थित हैं और वो किस तरह सर्वत्र कर्म करता है, तो उसके लिए भगवान की पूजा करना या उनकी अनुभूति करना तनिक भी कठिन नहीं है। फिर भी भगवान की अनुभूति भक्तों की संगति से ही संभव है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हुए कहा है, चैतन्य चरितामृत, ब्रह्मांड ब्रह्म ते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भौतिक दशा में जीव अनेक योनियों में तथा अनेक परिस्थितियों में घूमता रहता है, किंतु यदि वो शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है और भक्ति के विषय में उससे शिक्षाएं ग्रहण करने की बुद्धिमानी दिखाता है, तो वो ब्रह्मा तथा परमात्मा के उस भगवान को बिना कठिनाई के समझ सकता है। इस संबंध में शील माधवाचार्य कहते हैं, अंतर्यामी प्रत्यगामा व्याप्ता कालो हरि समृता प्रकृत्या मैं पढ़ती हूँ। अंतर्यामी प्रत्यगात्मा व्याप्तः कालो हरिस्मृतः प्रकृत्या तमसावृतत्वात् हरैरेश्वर्य न ज्ञायते। धन्यवाद माता। भगवान हरे के हृदय में अंतर्यामी रूप में उपस्थित हैं और शरीर के आवृत आत्मा में दृश्य होते हैं। निस्संदेह वे प्रत्येक काल तथा परिस्थिति में सर्वत्र हैं, लेकिन माया के आवरण से प्रच्छन्न होने के कारण सामान्य व्यक्ति को लगता है कि ईश्वर नहीं है। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ज्यादातर लोगों को ये लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात है कि आपकी श्रद्धा नहीं है तो भगवान तो आपको कभी कभी समझ ही नहीं आएंगे। पहले तो श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के बाद गुरु, साधु का संग, अच्छा गुरु मिले जो आपको, जैसे अब ये लगता है दैत्य पुत्रों को, असुरों के पुत्रों को ये ज्ञान दे रहे हैं, कैसे उनके समझ आ सकता है? छोटे बच्चे हैं लेकिन आ रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान का महानतम भक्त बता रहा है। जैसे अगर नारद आपके सिर में हाथ रख दें आप तो इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े ज्ञाता हो जाते हैं। कृपा उनकी होती है, और ये कृपा प्रहलाद महाराज की ये असुर पुत्रों के ऊपर है। इतना ज्ञान, क्योंकि ये एक तो ये क्यों दे रहे हैं, एक तो वैष्णव की प्रवृत्ति होती है। अगर आपको भगवान के बारे में आता है, कभी आप कहीं पर बैठे हो, ट्रेन में जा रहे हैं, आपके बगल में कोई है, तो आपका मन करता है इसको थोड़ा ज्ञान दे दूं। अगर आपको लगे ये असुर नहीं है, अगर आपको लगा ये तो माया अप्रत ज्ञान है, तो आप फिर कोशिश करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप बहुत शुद्ध भक्त हैं भगवान के, तो रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। रिस्क हम तब लेते हैं जब हमको क्रोध से हम छुट्टी पा चुके हैं। क्रोध हमको आया ही नहीं तो फिर रिस्क ले सकते हैं। अगर क्योंकि वो गलत बोलेगा तो आपको क्रोध आ सकता है। इसलिए जो भी है शास्त्र में कहा गया है, जो अभक्त है उसको भगवान के बारे में ज्ञान देने का जरूरत नहीं। लेकिन आपको लगता है कोई, तो थोड़ा करना चाहिए। और आपको लगा कि ये और इंटरेस्टेड है और आपके बैग में भगवत गीता है, उसको दान दे दीजिए। इससे बड़ा दान तो है नहीं कोई। आपको लगता है कि हाँ इनको पता नहीं है, तो भगवत गीता आपके पास अगर पड़ी है, दे दीजिए ऐसे लोगों को जिनको आप लगता है कि इनको ज्ञान बढ़ने में मदद मिल सकती है इससे। ये क्योंकि ये काम हमारा है, जब जिन्होंने भगवान के बारे में थोड़ा कुछ सीख लिया है, कभी कुछ ऐसा होता है, उनको सहर्ष दे दीजिए। क्योंकि भगवत गीता आप तो मंगा सकते हैं दोबारा, और जहाँ लगे आपको ऐसा कुछ भी, कोई किताब है, कोई छोटी किताब है, जो ये प्रभुपाद ने जो बनाई छोटी छोटी किताब है, ये जो जिसमें चैंटिंग के बारे में है,
भगवान क्या है, ज्यादा नहीं, बहुत छोटी बुकलेट्स भी मिलती है, वो भी आपके पास है, कभी ऐसे व्यक्ति को वो अवश्य दे दीजिए। और वो आपसे कुछ पूछते हैं और फिर उन्होंने पढ़ा, फिर जब अगर वो पढ़ेंगे उनको बता दीजिए कि आप ये क्लासेज होती हैं हर महीने या जब भी, उनको बोल दीजिए आप ये मेरा नंबर है, आप मेरे से पूछिएगा कि अगर आपको लिंक नहीं पता है, नहीं तो लिंक दे दीजिए, इस लिंक में आप क्लासेज एक बार अटेंड कर लीजिए भगवत गीता पढ़ने के साथ साथ, या पहले उसको सुन के फिर आप भगवत गीता पढ़ सकते हैं, तो समझ ज्यादा अच्छा आएगा। ये काम हम लोगों का है, ये हमें अवश्य करना चाहिए। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् भावम् आसुरम् उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। मेरे साथ, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु तस्मात् तस्मात् सर्वेषु सर्वेषु भूतेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् दयां दयां कुरुत कुरुत सौहृदम् सौहृदम् भावम् आसुरम् उन्मुच्य भावमासुरमुन्मुच्य भावमसुरमुन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। यया यया तिष्ठति तुष्यति अधोक्षजः। यथोक्षजः। शब्दार्थ है तस्मात् अतएव सर्वेषु समस्त भूतेषु जीवों पर दया दया कुर्त दिखलाओ, सौहृदम मैत्री, भावम भाव प्रवृत्ति, आसुरम असुरों का जो मित्रों तथा शत्रुओं को पृथक करते हैं, आसुरम उन्मुच्य त्याग कर, यया जिससे तुष्यति प्रसन्न होता है, अधोक्षज भगवान जो इंद्रियों के अनुभूति से परे हैं, वो खुश होते हैं आपसे। अतएव, मेरे साथ पढ़िए, अतएव अतएव हे असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, हे हे असुरों से असुर से उत्पन्न मेरे उत्पन्न प्यारे मेरे तरुण प्यारे मित्रों, तरुण मित्रों, तुम सब ऐसा करो कि तुम सब ऐसा तुम करो सब कि ऐसा करो कि ऐसे भगवान ऐसे ऐसे भगवान भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं, जो जो भौतिक ज्ञान भौतिक की ज्ञान धारणा की से धारणा परे से हैं, परे है, वे तुम पर प्रसन्न हूँ। वे तुम वे पर तुम पर प्रसन्न हो। प्रसन्न हो। हाँ, इन्होंने कह दिया तो भगवान तो प्रसन्न हो जाएंगे। तुम अपनी आसुर प्रकृति छोड़ दो तुम अपनी तुम अपनी आसुरी आसुरी प्रकृति छोड़ प्रकृति दो छोड़ दो और शत्रु तथा द्वैत रहित कर और कर्म करो। शत्रुता या तथा द्वैत द्वैत रहित रहित होकर कर्म होकर करो। कर्मों कर। सभी जीवों में भक्ति जगाकर सभी सभी जीवों में जीवों भक्ति में भक्ति जगाकर जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो उन पर दया प्रदर्शित उन करो पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। और इस प्रकार उनके और इस हितैषी बनो। प्रकार उनके हितैषी बनो। हाँ, कितना अच्छा ज्ञान है, ताकि वो भी ऐसा काम करें, आगे को फैले। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा राधा रति माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य भगवद गीता 18.55 में भगवान कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान पश्यास्मि तत्त्वतः। मनुष्य केवल भक्ति से परमेश्वर को यथारूप में समझ सकता है। प्रहलाद महाराज ने अंततः अपने असुर सहपाठियों को शिक्षा दी कि वे प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत ज्ञान विज्ञान का उपदेश देकर भक्ति की विधि स्वीकार करें। उपदेश देना, प्रचार करना भगवान की सर्वोत्तम सेवा है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के उपदेश कार्य की इस सेवा में लग जाता है, उससे भगवान तुरंत ही अति प्रसन्न होते हैं। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता 18.69 में की है। न च तस्मान् मनीषिषु करिष्मे प्रिय कृतमः। इस संसार में ना तो उससे बढ़कर प्रिय मेरा दास है, न भविष्य में कभी इससे बढ़कर प्रिय होगा। यदि कोई भगवान के यश तथा उनकी श्रेष्ठता का उपदेश करके कृष्ण भावनामृत को फैलाने का प्रयास निष्ठापूर्वक करता है, तो भले ही वो अपूर्ण रूप से शिक्षित क्यों न हो, वो भगवान का सर्वप्रिय दास बन जाता है। ये भक्ति है।
जो ही शत्रु तथा मित्र का भेदभाव किए बिना मानवता के लिए वो सेवा करता है, क्यों ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्येक व्यक्ति को उपदेश दिया है कि वो गुरु भक्त बने और कृष्ण भावनामृत का प्रचार करें। यारी देख तारे कह कृष्ण उपदेश, भगवान की अनुभूत करने का ये सरलतम उपाय है। ऐसे उपदेश कार्य से उपदेशक तुष्ट होता है और जिन्हें उपदेश दिया जाता है वे भी तुष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण विश्व में शांति लाने की विधि यही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम यह सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति प्रचुति। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो परमेश्वर संबंधी ज्ञान के इन 3 सूत्रों को समझे कि वे परम भोक्ता हैं, वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं तथा वे सर्वों के श्रेष्ठ सुहृद तथा सखा हैं। उपदेशक को ये सत्य स्वयं समझने चाहिए और सभी को इन्हीं का उपदेश देना चाहिए, तब सारे विश्व में शांति रहेगी। इस श्लोक में सहृदम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतः लोग कृष्ण भावनामृत में अनजान हैं, अतः उनका हितैषी बनने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो उन्हें बिना किसी भेदभाव के कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दे। क्योंकि भगवान विष्णु हर एक के अंतःस्थल में विद्यमान है, अतएव प्रत्येक शरीर विष्णु का मंदिर है। मनुष्य को चाहिए कि इस ज्ञान का दुरुपयोग दरिद्र नारायण जैसे शब्दों के बहाने से ना करें। यदि नारायण दरिद्र अर्थात गरीब मनुष्य के घर में वास करते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वे दरिद्र हो गए। वे सर्वत्र रहते हैं, दरिद्र के घर में और धनी के घर में भी, किंतु सभी परिस्थिति में वे नारायण बने रहते हैं। ये सोचना कि वे निर्धन या धनी हो जाते हैं भौतिक अनुमान है। वे सदैव षट ऐश्वर्य पूर्ण अर्थात सदा 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण रहते हैं। हरे कृष्णा, सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण माता जी। ये कहा है भगवत गीता में भी, भगवान ने कहा है जो इस उपदेश को भक्तों में फैलाता है तो उससे प्रिय मुझे कोई है ही नहीं। वही प्रहलाद महाराज काम कर रहे हैं, वही फैला रहे हैं, उनको कह रहे हैं इसको और आगे बढ़ाओ, सबको भगवान के बारे में बताओ और उनको भी ये क्या एक तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम अनंत आते किम तय गुण व्यक्ति कर आदि कराद तय किम तय गुण व्यक्ति कर आदि इह कराद इह होगा कराद इह ये प्रसिद्धा धर्म आदेह किम गुणेन च कांक्षितेन सारम जुषाम चरणयो उपगायताम नः। मेरे साथ पढ़िए। तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम अलभ्यम अनंत आदे तुष्टे च तुष्टे तत्र च किं तत्र लभ्यमनन्त्यादे किमलमनन्ताद्रि तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम अनंत आदे तुष्टे च तत्र किमलमनन्ताद्रि किम तय गुण गति करात इह ये स्वसिद्धा किं गुणं व्यतिकरादिहये प्रसिद्धः धर्म आदय किम गुणेन च कांक्षितेन धर्मादय किं गुणेन च काङ्क्षितेन कारम जुषाम चरणयो उपगायताम नः। सारं जुषां जुषां चरणयोः चरणयोपगायतां उपगायतां नः। शब्दार्थ है तुष्टे, तुष्ट होने पर, च भी तत्र वहां, किम क्या, अलभ्यम अप्राप्त, अनंते भगवान में, आते समस्त वस्तुओं के अनादि स्रोत, समस्त कारणों के कारण, किम और क्या चाहिए, तय उनसे,
गुण व्यतिकरात प्रकृति के गुणों की क्रिया। यह इस संसार में ये जो स्वसिद्धा स्वयं में प्राप्त धर्म आदि भौतिक उन्नति के 3 सिद्धांत धर्म अर्थ तथा काम किम क्या आवश्यकता अगुणेन परमेश्वर में मुक्ति के साथ च तथा कांक्षितेन वांछित सारम सारे निचोड़ जो शाम स्वाद देते हुए चरण योग भगवान के 2 चरण कमल उपगायताम भगवान के गुणों का गान करने वाले न हमारा। मेरे साथ पढ़िए। जिन भक्तों ने भक्तों ने समस्त कारणों के कारण समस्त कारणों के कारण समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत समस्त वस्तुओं के आदि स्रोत ये भगवान के एडजेक्टिव भगवान को प्रसन्न कर लिया है। भगवान को प्रसन्न कर लिया है। उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्त नहीं है। उनके लिए कुछ भी दुष्प्राप्त नहीं है। हाँ, कोई चीज उनको प्राप्त हो ऐसा नहीं हो सकता। उनको सब कुछ पा सकते हैं। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार हैं। भगवान असीम आध्यात्मिक गुणों के आगार हैं। अतः उन भक्तों के लिए उन भक्तों के लिए जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, जो प्रकृति के गुणों से परे हैं, हाँ, गुणातीत हो चुके हैं, उन्हें धर्म अर्थ काम मोक्ष के सिद्धांतों का पालन करने से क्या लाभ। हाँ, ये तो गुणातीत हो जाए उनसे लिए इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो प्रकृति के गुणों के प्रभावों के अंतर्गत प्रकृति के प्रभावों के अंतर्गत स्वतः प्राप्त हैं। हम भक्तगण सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं। सदैव भगवान के चरण कमलों का यशोगान करते हैं। अतः हमें धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष की याचना नहीं करनी चाहिए। हाँ, धर्म अर्थ काम, क्योंकि पहले पैसा कमाओ फिर उसका आनंद लो, इस तरफ हमको जाना ही नहीं चाहिए कि हमको भगवान के यशोगान का वर्णन, उनके चरण कमलों का यशोगान करें, वही हमारे लिए काफी है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। उन्नत सभ्यता में सभी लोग धार्मिक बनने, आर्थिक दृष्टि से भली भांति सुस्थित होने, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह तुष्ट करने एवं अंत में मोक्ष लाभ करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु बढ़ चढ़कर इतनी वांछा नहीं करनी चाहिए। निस्संदेह भक्त के लिए यह सहज ही सुलभ है। बिल मंगल ठाकुर ने कहा है, मुक्ति स्वयं मुकुलिताम अंजलि सेवते असमान धर्मार्थ काम अगत्य समय प्रतीक्षा। मुक्ति तो सदैव भक्त के द्वार पर आज्ञा पालन के लिए हाथ जोड़े खड़ी रहती है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष भक्त की सेवा करने का अवसर पाने के लिए प्रतीक्षित रहते हैं। भक्त पहले से दिव्य पद को प्राप्त रहता है। उसे मुक्त होने के लिए किसी अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में पुष्टि की गई है। सगुणान समतीत्यातान ब्रह्म भूयाय कल्पते। भक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कर्मों एवं फलों से परे होता है, क्योंकि वह ब्रह्म पद पर स्थित होता है। भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, अगुणेन च कांक्षितेन। यदि कोई भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो उसे धर्म अर्थ काम या मोक्ष की परवाह नहीं रहती। अतएव दिव्य ग्रंथ श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, धर्म प्रोजित कैतव अत्रा। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष तो कैतव हैं, अर्थात वे मिथ्या तथा व्यर्थ हैं। निर्मत्सराणाम अर्थात जो पुरुष पृथकतावादी भौतिक कार्यकलापों से परे है, जो मेरा तथा तेरा में कोई भेद नहीं रखते,
किंतु भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वे ही वास्तव में भागवत धर्म स्वीकार करने के योग्य हैं। धर्मान भगवतान इह, चूंकि वे निर्मत्सर हैं, अर्थात किसी से ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखते, अतः वे अन्यों को, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं को भी भक्त बनाना चाहते हैं। इस संबंध में श्रील मध्वाचार्य कहते हैं, कांक्षते मोक्षगम अपि सुखम ना कांक्षतो यथा। भक्तगण किसी भी भौतिक सुख की आकांक्षा नहीं करते, जिसमें मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख भी सम्मिलित हैं। यह अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद अनावृतम कहलाता है। कर्मी भौतिक सुख चाहते हैं और ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं, किंतु भक्त कुछ नहीं चाहता। वह तो भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति करके तथा सर्वत्र उपदेश द्वारा उनके गुणों का गान करके ही संतुष्ट रहता है, क्योंकि यही उसका जीवन और प्राण है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण माता। ये भक्त का, भक्त ये चाहता है, भक्त चाहता है, नहीं चाहता कुछ नहीं चाहता नहीं है, चाहता है कि भगवान का संग न छूटे, भगवान की सेवा में करता रहूं। जो ये है, न धनम न जनम न सुंदरी कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मन मन जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु की त्वयि। आपकी अहेतु की सेवा मुझे मिलती रहे भक्ति वाली, बस वो उसी में सुख है, क्योंकि वो सबसे उच्च पद पर है। ये चीज है। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।